हेलो फ्रेंड्स ना इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे पांच जगत का वर्गीकरण जो हमारे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, इसका आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार क्या था एंड देन इसकी लिमिटेशन क्या थी, तो इसकी कमियां क्या थी, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में आज पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि पांच जगत जो वर्गीकरण है, यानी कि पांच जगत वर्गीकरण को हम इंग्लिश में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसको किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर द्वारा 1969 में दिया गया था। किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर द्वारा 1969 में दिया गया था। ठीक है। और इनके वर्गीकरण का आधार क्या है? इनके वर्गीकरण का आधार है कि कोशिका की संरचना क्या है, उसके प्रकार के बारे में और पोषण के तरीका एंड देन प्रेसिडेंस के आधार पर इन्होंने क्या दिया था? वर्गीकरण का, पांच जगत वर्गीकरण का आधार बताया था। ठीक है। वर्गीकरण का आधार क्या था? कोशिका की संरचना, प्रकार, पोषण का तरीका एंड देन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के आधार पर इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण का आधार बना। अब हम देखता तो R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा था। फर्स्ट है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक कह सकते हैं, फिर फंजाई। ठीक है। कवक है फंजाई जगत, प्लांटी जगत, प्लांटी या फिर पादप जगत भी कह सकते हैं। ठीक है। एनिमिलिया जगत या फिर जंतु जगत भी हम इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में इन्होंने किस आधार पर मोनेरा जगत को वर्गीकृत किया था? ठीक है। मोनेरा जगत में इन्होंने क्या किया था कि जितने भी मतलब कि सभी प्रोकैरियोटिक्स और एक कोष की जीवों को रखा था। मोनेरा जगत में इन्होंने किन जीवों को रखा था? प्रोकैरियोटिक जो होंगे और जो एक कोष की जीव होंगे, उन्होंने इनको मोनेरा जगत में रखा था। ठीक है। मोनेरा जगत में जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्होंने किस में रखा था? मोनेरा जगत यानी कि मोनेरा किंगडम में रखा था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। ठीक है। प्रोटिस्टा जगत में क्या किया था इन्होंने? प्रोटिस्टा जगत में जितने भी एक कोष की जीव, क्या जितने भी एक कोष की जीव और जो यूकैरियोटिक जीव हो, कैसे हो? जो एक कोष की हो और यूकैरियोटिक जीव हो, इन जीवों को इन्होंने किस में रखा था? प्रोटिस्टा जगत में। जैसे कि अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम को किसमें रखा था? प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने रखा था। एंड देन हम देखते हैं कि फंजाई जगत यानी कि कवक जगत क्या है। ठीक है। कवक जगत में इन्होंने विषमपोषी जीवों को रखा था। विषमपोषी जीव क्या होते हैं? विषमपोषी जीव को ही हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है। परपोषी जीव क्या होते हैं? परपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन मतलब कि जंतु और पौधे दोनों से लेते हैं अपना भोजन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी यानी कि विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है। और जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। एंड देन हम देखते हैं कि प्लांटी जगत। प्लांटी जगत में क्या किया था इन्होंने? प्लांटी जगत में इन्होंने बहुकोश की यानी कि मल्टी सेलुलर, बहुकोश की यानी कि मल्टी सेलुलर और प्रकाश संश्लेषक यानी कि फोटोसिंथेसिस जो पौधे कर सकते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि वो पौधे जो अपना भोजन स्वपोषी, मतलब कि वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं, तो उन्होंने प्लांटी जगत में बहुकोश की यानी कि मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेसिस और स्वपोषी पौधों को रखा था इन्होंने। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनिमिलिया जगत। ठीक है। इस जगत में इन्होंने क्या किया था? इसमें जितने भी बहुकोश की जीव थे, क्या थे? जितने भी बहुकोश की जीव थे और जो विषम पोषी जंतु थे, इन्होंने उसको कहाँ रखा था? एनिमल किंगडम में रखा था। ठीक है। किसमें रखा था? एनिमल किंगडम में रखा था। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या वर्गीकरण के से जुड़े क्या मुद्दे थे, इनकी क्या लिमिटेशन थी, क्या इशू थे जो इन्होंने इस जगत में त्रुटि की थी। ठीक है। वो देखते हैं। फर्स्ट इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट इन्होंने कहा कि जितनी भी मतलब कि प्रोटिस्टा की विषमता, इनका फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था? फर्स्ट लिमिटेशंस एंड इशू क्या थी? प्रोटिस्टा की विषमता। ठीक है। विषमता, प्रोटिस्टा की विषमता। प्रोटिस्टा समूह में विभिन्न प्रकार के जीवों को इन्होंने क्या किया था? एक साथ ही रख दिया था। प्रोटिस्टा जगत में क्या किया था? विभिन्न प्रकार के जीवों को इन्होंने एक साथ रखा था। ठीक है। जो पूरी तरह समान नहीं था। क्या था? जो पूरी तरह समान नहीं था। ये इनके क्या हो गए? फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट इश्यू हो गया प्रोटिस्टा जगत के बारे में। ठीक है। अब हम देखते हैं विकासवादी संबंध में इन्होंने क्या इश्यूज किए थे। ठीक है। सेकंड इनकी लिमिटेशन एंड इशू क्या है? विकासवादी संबंध।
विकासवादी संबंध में जो फाइलोजेनेटिक आधार माना था, मतलब कि जो विकासवादी संबंध यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशंस जो था, इन्होंने उसका आधार क्या माना था, फाइलोजेनेटिक का। उसका आधार क्या माना था, फाइलोजेनेटिक्स आधार उसका माना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समूहों के बीच, मतलब कि कुछ समूहों के बीच क्या था, विकासवादी संबंध स्पष्ट नहीं था, ठीक है। तो इसका इस कारण ये भी इनका सेकंड कमी यानी कि सेकंड लिमिटेशन हो गया, ठीक है। अब हम इनकी थर्ड लिमिटेशन क्या थी वो देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक वर्गीकरण, प्रोकैरियोट्स वर्गीकरण किया, वर्गीकरण के आधार पर इनके क्या था, लिमिटेशंस थी। एक कमी ये भी थी, प्रोकैरियोटिक्स वर्गीकरण। प्रोकैरियोटिक्स वर्गीकरण क्या है कि मोनेरा के सभी, मतलब कि मोनेरा जगत के सभी प्रोकैरियोट्स, मतलब कि जितनी भी प्रोकैरियोट्स जीव थे मोनेरा जगत में, ठीक है, उसको क्या किया, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, आर्की और बैक्टीरिया ये क्या थे, मोनेरा जगत के जीव थे, ठीक है। इनको क्या किया था, इन्होंने एक साथ रख दिया था, मतलब कि आर एच व्हिटेकर ने क्या किया थी, प्रोकैरियोटिक्स यानी कि मोनोरा जगत के जो सभी प्रोकैरियोट्स थे जैसे कि आर्की और बैक्टीरिया, इनको क्या किया था कि एक साथ रख दिया गया था। क्या किया था कि इन्होंने एक साथ रख दिया गया था, जबकि क्या था, इनकी जो आणविक और शारीरिक संरचना यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर था, वो उसमें क्या थी, मोर डिफरेंसेस थे, उसमें क्या थे, अधिक, बहुत अधिक अंतर था, ठीक है। इसको इन्होंने ध्यान में नहीं रखा था, जिसकी वजह से ये भी इनकी थर्ड लिमिटेशन हो गई, इश्यू हो गया इनके वर्गीकरण का, ठीक है। अब फोर्थ क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ में इन्होंने कहा था कि इस प्रणाली में वायरस और वायरोइड्स और लाइकेन शामिल नहीं किया था, मतलब इन्होंने इसमें ये तीनों शामिल नहीं किया था। जो सबसे स्पेशल इसको माना जाता है क्योंकि ये क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इन्होंने अपने इनकी एक ड्रॉबैक किया था, इनकी एक कमियां यह भी थी पांच जगत वर्गीकरण में, ठीक है।